Start this injection. Injection start. देखो आँख के ऊपर भी कुछ शिकंज नहीं है। जनरली पेशेंट को जब पेन होता है ना तो पेशेंट का आँख जो है वो स्ट्रेस में जाता है। सो पहली रिएक्शन जो आती है वो आँख पे आती है। पेन हो रहा है अंकल? बिल्कुल लेना, अच्छे से कंफर्टेबल ना। आपने बहुत डेंटल ट्रीटमेंट किया है तो आपको पता चलेगा। Zero 5 milliliters. इंजेक्शन लगने के बाद ब्लीडिंग भी नहीं आती है। एंड वी आर डन। सो बस इतना ही देना पड़ता है। दिस इज़ वेरी पावरफुल एजेंट। सो जनरली जो होता है वो बॉटल दिखाना और वायल दिखाना। जनरली जो होता है रेगुलर इंजेक्शन ये होता है। रेगुलर इंजेक्शन एक इंजेक्शन 30 पेशेंट को दे सकते हैं। एंड वायल देना, वायल जो डिजिटल का इंजेक्शन रहता है वो ये वायल में आता है। एक पेशेंट के लिए एक ही होता है, यूज एंड थ्रो होता है। तो सैनिटाइजेशन, स्टरलाइजेशन ये भी इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, बिकॉज यूज एंड थ्रो एक पेशेंट के लिए एक ही है, तो ये ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होता है। जब सर्जरी रहती है इस चीज़ का ध्यान तब रखना है जब हमारी सर्जरी रहती है, क्योंकि सर्जरी हैज़ टू बी वेरी स्टरलाइज। जैसे दिस यूनिट, देर आर 2 different kinds of unit in dentistry. वन, एक रेगुलर डेंटल क्लिनिक रहता है, एक सर्जिकल यूनिट रहता है। सो जब भी आप इम्प्लांट सर्जरी के लिए जाओ, थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो हेल्थ के बारे में। गो टू अ प्रॉपर सर्जिकल यूनिट वेयर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज्ड। ऑल द इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्पोजेबल यूज करते हैं, जो पैकेटेड सारी चीजें होती है, बॉटल्स, ग्लास जो होते हैं वो ग्लास नहीं यूज होना है, बॉटल भी यूज होना है। छोटी छोटी चीजों का जब स्टरलाइजेशन मेंटेन होता है तब ध्यान रखना पड़ता है। सो ऑलवेज गो टू सच यूनिट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इम्प्लांट सर्जरी। सो दिस मेथड विच वी विल बी यूजिंग नाउ इज अ सिग्मा मेथड। इसका पेटेंट भी मेरे पास है, सिग्मा ड्रिल्स का। ये एकदम पेनलेस और ब्लीडिंगलेस मेथड है। इसमें आपको अंकल के 6 इम्प्लांट डालेंगे और इसमें अंकल को एक भी टाका नहीं देंगे हम लोग। टाका भी नहीं आएगा और ब्लीडिंग भी कम होगा। जो भी पेशेंट जिनका ब्लड थिनर पे है या हार्ट की जिनकी भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। रेगुलर पर्सन के लिए तो ये बहुत पेनलेस है ही है। साथ में जो भी अगर ब्लड थिनर पे है तो उसमें क्या होता है, हम लोग ब्लड थिनर रोक नहीं सकते पेशेंट का। अगर कभी कभी बहुत ऐसे चांसेस है ब्लड थिनर रोके तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में ये बिना ब्लड थिनर रोके भी हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है। So now we'll start the procedure. In between procedure you will see how it goes, how bleedingless, painless ये रहता है, वो आपको सारी चीजें समझ पाएंगे। आपको कुछ पता चला? पेन वगैरह? there will be no bleeding, there will be no pain. You will be एकदम comfortable step, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है. So that is how your implant will go. यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं दिखी। यहाँ पे हमने एक ड्रिलिंग की, दांत निकालने की जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा आएगी। इम्प्लांट की ब्लीडिंग कम रहती है, दांत निकालने की ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है। अब ये दांत निकलेगा, ये जख्म जो है, दांत निकालने का जख्म जो है ज़्यादा बड़ा है, इम्प्लांट का जख्म उससे छोटा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो दांत निकालने का जख्म ज़्यादा बड़ा है, इम्प्लांट का जख्म जो है वो एकदम छोटा है, पिन होल। सर्जरी इज कॉल्ड एज की होल सर्जरी। यहाँ पे अगर मैंने जो दांत निकाला था उसका जख्म ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन इम्प्लांट का जख्म जो की होल जितना रहता है, की होल जितना रहता है एकदम पतला, उसी टाइप में उसका होल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसमें टाका देने की जरूरत नहीं क्योंकि फ्लैप रेस नहीं है, तो इसमें टाका वाका किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं।